11 हिजरी 633 ईस्वी जिब्रील ने आके सुबह सुबह अपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का। मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहां से लेते थे, हुसैन को यहां, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे। हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे। हुसैन इसका उलट थे, सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर में उनको बुलाकर यूं लिया और साथ ही आंसू टप 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 टप। बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं। बेटी को जुदा किया, आंसू नहीं। दामाद को जुदा किया, आंसू नहीं। जब बच्चों एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेज़े पे चढ़ते देखा, तो आंसू रुक नहीं सके, दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया। औलाद को ज़बह होने के लिए तैयार कर दिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत न ले, हराम कारोबार न चलाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। बच्चों को कहाँ से खिलाएं, बच्चों को कहाँ से पिलाएं? कि ये मेरा हुसैन का सर कट के नेज़े पर चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं बोले, रुखसत फरमा दी। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए। इज़राइल का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रिसालत है जहाँ मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाज़त दे दूँ मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा, निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएँ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए? हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, जिसने हमें यहाँ जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने असहाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बाकी बगावत, और फिर वो रोएं, और फिर वो तड़पें, और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।
ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا.